कांग्रेस कई दिनों से कह रही थी कि वो श्राद्ध पक्ष में या पितृ पक्ष में अपनी सूची जारी नहीं करेगी। हुआ भी ऐसा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है और वक्त भी उसने सुबह 9:09 का रखा है। सूची भी 144 लोगों की जारी की, यानी उसका कुल योग 9 ही बनता है। अब इस मामले में जब पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। कांग्रेस के दूसरे नेताओं का कहना था कि बिल्कुल 9 का जो अंक है वो एक शुभांक है और वो चाहते हैं कि बाकी की चीज़ें शुभ हो। कई ज्योतिष के विद्वानों का भी मानना है कि 9 अंक विजय का प्रतीक होता है, तो कई बातें ध्यान में रखी गई हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि कैसे एक पोस्टर आ गया था ट्विटर पर और उसमें लिखा हुआ था मामा का श्राद्ध पक्ष। इसको लेकर के बहुत बवाल भी हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने बाद में कहा कि हम क्या करेंगे अगर कांग्रेस ने श्राद्ध पक्ष में माफ कीजिएगा, अगर बीजेपी ने श्राद्ध पक्ष में अपनी सूची जारी की है। और बार बार ये सवाल उठ रहे थे क्योंकि बीजेपी 136 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था, जबकि कांग्रेस कह रही थी कि वो कभी भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। लेकिन उसने पूरे दिन तिथि सबका ख्याल रखा और जैसे ही शारदीय नवरात्र देवी पक्ष शुरू हुआ तो पहले दिन उसने अपनी सूची जारी की है। तो ये माना जा रहा है कि जब भी चुनाव होते हैं तो कई सारे नेताओं को हमने देखा है पूजा पाठ, हवन और बहुत सारे जो शुभ तारीखें हैं, शुभ तिथि है, शुभ मुहूर्त है, शुभ नक्षत्र है, इस आधार पर वो अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, सूची और तमाम ऐसी लिस्ट जारी करती है। लेकिन इस बार एक और मजेदार बात है, बार बार लोग पूछ रहे हैं कि ये कांग्रेस का सनातन बनाम बीजेपी का सनातन तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर पूरी लिस्ट के इधर एक और मजेदार बात आप देखेंगे कि कांग्रेस कर्नाटक से हनुमान जी को मध्य प्रदेश के चुनाव में भी ले आई और जहां जहां चुनाव प्रचार हुआ वहां पर हनुमान जी के बड़े बड़े कटआउट थे। और इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बुधनी सीट से विक्रम मस्ताल को टिकट जो मिला है, विक्रम मस्ताल छोटे पर्दे पर यानी टीवी पर एक बहुत पॉपुलर जो सीरियल है रामायण, उसमें हनुमान की भूमिका ही निभाते हैं। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से शुभ मुहूर्त, तिथि और धर्म पूरे के पूरे चुनाव में आया है, इसने पूरे चुनाव को मध्य प्रदेश में बहुत रोचक बना दिया है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।